तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था बेसिकली द थॉमसन्स मॉडल, द जे थॉमसन मॉडल जो था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस क्लास में हम वैसे तो पहले डिस्कस करेंगे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आज की क्लास के लिए अल्फा पार्टिकल्स, कि भाई अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं। देखो बच्चों, जैसे कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, जैसे नाम है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम होता है, जैसे हीलियम एटम होता है, वैसे ही कुछ पार्टिकल्स होते हैं, या फिर मैं बोलूँ कोई चार्ज पार्टिकल जिसको हम नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल। तो व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? पहले तो आप लोग बताएंगे जल्दी से मुझे क्या होता है अल्फा पार्टिकल। ओके, अब मैं बताऊं, ठीक है। आप क्या ले लो, हीलियम का कोई एटम ले लो, हीलियम का एटम ले लिया। अच्छा, सपोज करो हीलियम का एटम मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। सपोज करो हीलियम का एटम कैसा होता है बच्चों? अच्छा, इसकी एटॉमिक नंबर बताओ पहले। हाई हाई 2। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हाई हाई क्या है। बच्चे, ये जो हाई हाई है ये एक ट्रिक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाली वीडियोस का प्लेलिस्ट है, वहां पे देख लीजिएगा, ट्रिक्स टू लर्न, ठीक है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 2। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 2 ही प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो क्या करा मैंने, इसका एटम बना लिया, रफ एक एटम बना लिया। उसकी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। अब ये क्या है? हीलियम एटम का एक एटम है, उसका मैंने स्ट्रक्चर्स आप लोगों के सामने बना के दिखा दिया, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपके सामने हीलियम एटम का स्ट्रक्चर बना के दिखाया है बेसिकली। तो ये जो हीलियम एटम है बच्चों मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव का चार्ज आता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा। बोला था, बार बार ये चीजें मैं आपको लर्न करा लूँ। इफ एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन दे, कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दानी बन जाए, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ऐसे एटम, जब उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसको हम बोलते हैं एनायन, कैटायन एनायन। अब यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जो हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब आपका सवाल होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? पहले इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, फिर उसके बाद उसे ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। तो बेसिकली ये हीलियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर देगा। दैट हीलियम एटम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ। ये अपने एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा बच्चों। अगर ये एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा? निकाला है तो पॉजिटिव। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैंने ये भी बताई थी, याद करो, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे इसने? ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी लूज करा है। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लूज बाय द हीलियम एटम, दैट्स व्हाई यहां पर साइन आ गया 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस हीलियम एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दिए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, तो इसलिए इसके ऊपर आया चार्ज हीलियम 2 पॉजिटिव। और बच्चों अलग कलर से लिखेंगे, इस हीलियम 2 पॉजिटिव को ही हीलियम 2 पॉजिटिव को ही बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो हम हीलियम 2 पॉजिटिव को क्या बोलेंगे आज से? अल्फा पार्टिकल। जब कोई हीलियम एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। आज के बाद आप लोग, मेरे बच्चों को इस चीज का पता होना चाहिए कि हीलियम 2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल होता है। अब आप देखते हैं कि भाई हीलियम 2 पॉजिटिव को हमने अल्फा पार्टिकल बोल दिया, ये दिखता कैसा है? बेसिकली लेट्स सी द हीलियम 2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, हाउ इट लुक्स, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल कैसा दिखता है?
तो लेट्स सी द फटू। देखो बच्चों, हीलियम 2 पॉजिटिव, देखो हीलियम 2 पॉजिटिव के पास, देखो अगर मैं खाली हीलियम की बात करूँ तो उसका एटॉमिक नंबर था 2। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही प्रोटॉन थे और 2 ही न्यूट्रॉन थे। देखो ये बातें आपको पता है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता होती हैं कि भाई ये न्यूक्लियस ये शेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर। शेल्स में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये खाली हीलियम की है। जब ये हीलियम एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इस पे आएगा 2 पॉजिटिव का चार्ज, तो इसके पास क्या बचेगा? मुझे क्या बताओ बच्चों, हीलियम एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अब बचेंगे? नहीं। ये शेल बचेगी? नहीं। तो क्या बचेगा? ये न्यूक्लियस। तो अब हीलियम एटम के पास एक न्यूक्लियस बचेगा, उसके अंदर क्या बचेंगे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। शेल तो यहाँ पे क्या मैं शेल बनाऊं? नहीं, क्योंकि शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो शेल किस काम की? कोई काम की नहीं है, तो शेल उड़ा दो। तो हीलियम 2 पॉजिटिव जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है? एक टाइप से एक न्यूक्लियस ही तो है। हीलियम 2 पॉजिटिव एक न्यूक्लियस ही तो है भाई, क्योंकि न्यूक्लियस है, शेल में तो इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया अपन ने, ठीक है। तो दैट हीलियम 2 पॉजिटिव इज नथिंग बट जस्ट अ न्यूक्लियस। तो हीलियम 2 पॉजिटिव को आप बोलेंगे इसको बोलेंगे आप अल्फा पार्टिकल को ही बोल सकते हो हीलियम न्यूक्लियस, एक नाम से और जाना जाता है हीलियम न्यूक्लियस। तो बच्चों अच्छा एक चीज़ और बताओ, अब ये न्यूक्लियस हल्का होगा मोटू होगा? मोटू होता है न्यूक्लियस, में बताया था। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो बहुत मासिव ऑब्जेक्ट होता है, न्यूक्लियस बहुत भारी होता है, पता है आप लोगों को? यस। इसीलिए जब न्यूक्लियस भारी है, न्यूक्लियस थोड़ा हैवी है, इसलिए जब मैं किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करती हूँ तो हमेशा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कंसीडर करा जाता है। कभी भी हम जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जनरली पॉजिटिव चार्ज बिकॉज प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज देने वाला कोई है नहीं, तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। अब इसके साइड में कितनी भी शेल्स हो, लेकिन जब मैं इस एटम का मास कैलकुलेट करूंगी तो मैं सिर्फ किसको कंसीडर करने वाली हूँ? सिर्फ इस न्यूक्लियस को, क्योंकि यही होता है जो मास कैरी करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो बहुत हल्के हैं, मैंने बताया था। प्रोटॉन का जो मास होता है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836, इसको ना कुछ बुक्स में अप्रॉक्सीमेशन 2000 भी बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 2000 टाइम्स भारी है। तो इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो हम इसलिए हम शेल्स का मास कंसिडर ना करके, क्योंकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसका मास ना कंसीडर करके सिर्फ हम न्यूक्लियस का मास कंसीडर करते हैं। ये आपको बहुत पहले बताइए, चलो ये तो जो है सो है। अब हम ना इसको प्रूव करेंगे कि न्यूक्लियस सो भी सारी चीज़ है। पहले आपने समझा अल्फा पार्टिकल, मैंने आपको क्यों अलग से एक लेक्चर बना के अल्फा पार्टिकल समझाया, बिकॉज बेटा जी ये जो अल्फा पार्टिकल है आप पढ़ोगे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। ऑलराइट, सो आप नोट करेंगे, कर लिया होगा। अब सुनो बच्चों, चीज़ों को ना लिंक करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटरमेंट से समझ आएगा आपको, ठीक है। अब मैं इससे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी क्या? रदरफोर्ड मॉडल। फिर हम रदरफोर्ड मॉडल को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हमने अल्फा पार्टिकल पढ़ा, फिर हम उसका सेटअप देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसा कैसा था, एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लिया, फिर हम देखेंगे उसके पोस्टुलेट्स, फिर हम देखेंगे उसकी क्या गड़बड़ थी, उसके डिमेरिट्स या फिर उसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। क्या रदरफोर्ड में अपने मॉडल में कुछ चीज़ें छोड़ दी होंगी, जैसे जे थॉमसन एक्सपायर हो गए थे, उनका मॉडल एक्सपायर हो गया था, उसके बाद कौन आए? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के बाद कोई और आएगा, नील्स बोहर आएंगे फिर उनके अंदर। तो ऐसे करके हम स्टेप बाय स्टेप चीज चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपने हीलियम एटम पढ़ा, इसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस रदरफोर्ड मॉडल।